तो हमारे अर्थ सरफेस पर जो डिफरेंट एयर प्रेशर बेल्ट हैं वो किस तरह से फॉर्मेशन होती हैं वो हमने देखा कि इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द थर्मल जोन ऑफ द अर्थ। जो हमारे अर्थ के डिफरेंट थर्मल रीजन्स हैं, टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने अर्थ को अलग अलग डिफरेंट एरियाज में बांटते हैं, ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, फ्रीजिड जोन। अल्टीमेटली दीज जोन्स आर डिटरमाइंड द डिफरेंट प्रेशर बेल्ट and further these pressure belt control and regulate the different types of wind system on the planet Earth। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये है हमारी जो है इक्वेटर 0 डिग्री। 0 डिग्री इक्वेटर के 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री सदर्न साइड में जो है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन मिलती है। इस वजह से यहाँ लो एयर प्रेशर बेल्ट डेवलप होती है, क्योंकि तापमान ज्यादा है, एयर मास जो है वो हीटअप होकर राइज करता है वर्टिकली, जिसकी वजह से सरफेस के ऊपर एयर का प्रेशर सबसे कम एक्सर्ट्स हो पाता है। तो हाई टेम्परेचर रीजन्स में लो एयर प्रेशर बेल्ट जो है वो डेवलप होती हैं। ये सब चीजें अल्टरनेट रिपीट करेंगी। जहां हमने लो प्रेशर बेल्ट देखी है तो इसके बाद ऑब्वियसली एक हाई प्रेशर बेल्ट होगी, तभी इन दोनों के बीच में विंड मूवमेंट जो है वो स्टार्टअप हो पाएगा। तो अब सबसे पहले हम पोलर एरियाज की ओर चलते हैं। ये है हमारा 90 डिग्री नॉर्दर्न पोल, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी ध्रुव। कहने की जरूरत नहीं कि पोलर एरियाज में कितना एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशंस प्रिवेल करती हैं। एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से यहां पर हाई एयर प्रेशर बेल्ट जो है वो डेवलप हो जाती है। हम पोलर एरियाज से थोड़ा नीचे के लैटिट्यूड्स पर अगर हम आते हैं तो यहां पर 60 डिग्री नॉर्दर्न जो सब पोलर एरियाज हैं, यहां पर टेम्परेचर कंपैरेटिवली टू द पोलर एरियाज स्लाइटली इंक्रीज होते हैं। टेम्परेचर थोड़े ज्यादा होते हैं 60 डिग्री नॉर्दर्न सब पोलर एरियाज में। टेम्परेचर थोड़े अगर ज्यादा हैं तो क्या होगा, एयर प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा। तो यहां पर एक लो एयर प्रेशर बेल्ट जो है डेवलप हो जाती है। 60 डिग्री नॉर्थ पर लो एयर प्रेशर डेवलप है और 90 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड नॉर्थ पोल पर एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से यहां पर हाई एयर प्रेशर बेल्ट डेवलप हुई है। तो ये दो प्रेशर बेल्ट हैं, हाई एयर प्रेशर बेल्ट और लो एयर प्रेशर बेल्ट। तो स्वाभाविक है कि इस हाई एयर प्रेशर बेल्ट से इस तरह से लो प्रेशर एरिया की ओर विंड मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू करेगा। और ये जो विंड मूवमेंट है, दीज आर नॉट गोइंग टू बी चेंज थ्रू आउट द रीजन, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द रीजन्स, ये कभी भी चेंज नहीं होंगी इस पूरे एरियाज में। 90 डिग्री से 60 डिग्री का जो ये रीजन है, एरिया है ज्योग्राफिकल, ये जो एक्सपेंशन एरिया है, इसमें कोई भी सीजन आए, समर आए, विंटर आए, ये विंड पैटर्न कभी भी चेंज नहीं होता है। इस तरह के विंड पैटर्न को हम परमानेंट विंड पैटर्न्स कहते हैं। परमानेंट विंड्स इन एरियाज में जो चलती हैं उनको परमानेंट विंड्स कहा जाता है। 60 डिग्री सब पोलर लो एयर प्रेशर बेल्ट है, जिसको हमने देख लिया कि यहां लो एयर प्रेशर बेल्ट कैसे डेवलप हुई कि नॉर्थ पोल के कंपैरिजन में 90 डिग्रीज या 80 डिग्रीज की जो लैटिट्यूड्स हैं, वहां पर जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं उनके कंपैरिजन में 60 डिग्री लैटिट्यूड्स पर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है इट मीन्स एयर प्रेशर कम है। तो इस हाई एयर प्रेशर से विंड मूवमेंट्स यहां लो एयर प्रेशर की ओर जो है वो शुरू हो जाती हैं। इसके बाद हम चलते हैं फिर इक्वेटर के ऊपर। इक्वेटर पर हमने देखा कि यहां लो एयर प्रेशर बेल्ट है, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ तक ये एक्सटेंड करती है। इस लो एयर प्रेशर बेल्ट के अंदर क्योंकि एक्सट्रीम यहां पर टेम्परेचर्स कंडीशन मिलती हैं और लो एयर प्रेशर यहां पर डेवलप होता है, लेकिन यहां पर कन्वेंशनल करंट्स का बहुत ज्यादा फ्लो होता है। इन एरियाज में अर्थ की सरफेस हीटअप होती है। हीटअप होने के साथ एयर जो है वो वर्टिकली राइज करती है। वर्टिकली जो है वो एयर जो है वो राइज करती है। इसी वजह से अर्थ की सरफेस पर
एयर प्रेशर कम हो जाता है। यहां इन एरियाज की जो एयर मास है वो जो है अपवर्ड जाती है और फिर डिसेंड करती है, डाउनवर्ड आती है इन एरियाज में। इन एरियाज को हम कहते हैं 40 डिग्री नॉर्दर्न और सदर्न लैटिट्यूड्स पर ये जो विंड्स हैं, जो एयर मास की पॉकेट्स हैं, वो डाउन आती हैं। यानी इक्वेटोरियल रीजन से जो एयर मास हीटअप होके वर्टिकली राइज करता है वो समवेयर इन 35-40 डिग्री 45 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड सदर्न लैटिट्यूड के आसपास डाउनवर्ड आता है। तो इन एरियाज में एक हाई एयर प्रेशर बेल्ट डेवलप हो जाती है। देखिए हमारी यहां भी जो है वो हाई एयर प्रेशर बेल्ट थी, फिर इसके बाद लो एयर प्रेशर बेल्ट और विंड पैटर्न हमारा हो गया शुरू यहां से। उसके बाद यहां पर जो है वो लो एयर प्रेशर बेल्ट थी और यहां की जो विंड्स वर्टिकली जो राइज करके डाउन आ रही हैं, तो यहां पर 40 और 45 डिग्री नॉर्थ और सदर्न लैटिट्यूड्स में ये एक हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट कर देती हैं। इनके पास यहां लो एयर प्रेशर बेल्ट है, तो फर्दर यहां से भी विंड पैटर्न जो है वो शुरू हो जाता है हमारा हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर। ये भी परमानेंट विंड सिस्टम है। साल का कोई सा भी मौसम हो, समर हो, विंटर हो, ऑटम हो, स्प्रिंग हो, इस मौसम का इस विंड पैटर्न पर कोई असर ज्यादातर नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं ये डिफरेंट एयर प्रेशर बेल्ट हैं। 0 डिग्री इक्वेटर और इसके नॉर्थ में 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क और मकर रेखा, और इनके बीच का ये है हमारा जो है ट्रॉपिकल रीजन्स, टोरिड जोन, एक्सट्रीमली हॉट लो एयर प्रेशर बेल्ट यहां डेवलप होती है जस्ट इक्वेटर के आसपास। ये है हमारा डोल्ड्रम, जिसमें बिल्कुल काम साइलेंट जोन होता है। कंपैरेटिवली ये इक्वेटर के 5 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इसकी फॉर्मेशन होती है, जिसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एयर मास के अंदर नहीं देखी जाती। डोल्ड्रम काम रीजन्स इसको कहते हैं, शांत वायु क्षेत्र इसको कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा 30 डिग्री से 35 डिग्री तक ये वो रीजन्स हैं जो हाई प्रेशर बेल्ट हैं। यहां एयर प्रेशर जो है वो हाई इस वजह से होते हैं कि इक्वेटोरियल रीजन्स की जो एयर मास है वो यहां डिसेंड करती है, नीचे उतरती है, इस वजह से सरफेस पर एयर प्रेशर बढ़ जाता है। ये है हमारी पोलर एरियाज, क्योंकि यहाँ एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन प्रेवेल करती हैं। लो टेम्परेचर की वजह से यहाँ हाई प्रेशर जनरेट होता है, तो ये हाई प्रेशर बेल्ट है। इसके साउथ में जो है हमारी 60 डिग्री सब पोलर लो एयर प्रेशर बेल्ट डेवलप होती है कि 90 डिग्री नॉर्दर्न पोल से 60 डिग्री जो सब पोलर एरियाज हैं, इन 30 डिग्री का जो लैटिट्यूडनल डिफरेंस है, इस वजह से टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ रहता है। यहाँ टेम्परेचर थोड़े ज्यादा हैं, इस वजह से एयर प्रेशर कम हो जाता है। तो इस हाई एयर प्रेशर से विंड पैटर्न हमारा इस सब ट्रॉपिकल लो एयर प्रेशर बेल्ट की ओर हो जाता है। इसी तरह से जो है ये हमारा हाई प्रेशर बेल्ट है, जिसे हॉर्स लैटिट्यूड्स भी कहा जाता है। ये 30, 35, 40 डिग्री तक एक्सटेंड करते हैं। रीजन वाइज और सीजन्स वाइज इसमें स्लाइटली शिफ्टिंग होती रहती है। इस हाई प्रेशर बेल्ट से फिर विंड की मूवमेंट हमारे इक्वेटोरियल रीजन्स की ओर मूव करती है। तो ये डिफरेंट जो है वो एयर प्रेशर बेल्ट हैं, जैसे इक्वेटोरियल लो एयर प्रेशर बेल्ट, मिडिल लैटिट्यूड हाई एयर प्रेशर बेल्ट हम इसको कहते हैं, ये मिडिल लैटिट्यूड्स हैं। इसके बाद सब ट्रॉपिकल लो एयर प्रेशर बेल्ट 60 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स और सदर्न लैटिट्यूड्स पर ये फॉर्मुलेट होती है। और इसके बाद है पोलर एरियाज हाई एयर प्रेशर बेल्ट।